गृह मंत्री अमित शाह के इस दौरे को लेकर 3 ऐसे परिवारों से हम जानकारी दे दें कि वो मुलाकात करने वाले हैं जिन्हें आतंकवादियों ने निशाना बनाया था। और यही वजह में यहां लिखा भी है, कश्मीर घाटी में गृह मंत्री और आतंकवादियों की उल्टी गिनती शुरू। तो आतंक पीड़ित परिवार से मुलाकात करने वाले अमित शाह। इसके अलावा आपको बता दें कौन कौन है। कश्मीरी पंडित माखनलाल बिंद्रू के परिवार से मुलाकात करेंगे। 5 अक्टूबर को दरअसल इन्हें गोली मार दी थी आतंकवादियों ने। इसके अलावा स्कूल प्रिंसिपल सुपिंदर कौर के परिवार से मुलाकात करेंगे। आपको याद होगा आईडी कार्ड देकर गोली मारी गई थी। 7 अक्टूबर को इनकी हत्या की गई थी। ये मामला काफी सुर्खियां बटोरा था, जिस तरह से स्कूल में घुसकर आतंकवादियों ने हमला किया था। 25 वर्षीय अरशद अहमद मीर का परिवार जो है, मीर को श्रीनगर में आतंकवादियों ने गोली मारी थी। इनके परिवार से भी मुलाकात करने वाले हैं। तो 3 अलग अलग फैमिलीज हैं जिनके मुलाकात करने वाले हैं। 3 अलग अलग संदेश भी है। तो घाटी के अंदर क्योंकि कई लोग रहते हैं इरफान, ये भी बड़ा दिलचस्प है, हालांकि इसे कोइंसिडेंस से आप कह सकते हैं या हो सकता प्लान्ड हो कि 3 अलग अलग परिवार, एक सिख परिवार, एक मुस्लिम परिवार, एक हिंदू कश्मीरी पंडित परिवार है। और शायद यही घाटी की खूबसूरती है और सभी को साथ लेकर ही शायद एक बड़ा संदेश है कि घाटी सबकी है और जो घाटी में माहौल खराब करेगा उससे उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन सबको साथ रखकर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश भी शायद। देखिए बिल्कुल शुभांकर, जिस तरह आपने कहा और टीवी 9 बात को सूत्रों से ये खबर मिली कि जो गृह मंत्री अमित शाह है वो मक्खनलाल बिंद्रू जो फेमस कम्युनिस्ट थे जिसकी हत्या कर दी गई मिलिटेंट द्वारा श्रीनगर में कुछ हफ्ते पहले, और उसके बाद वो सुपिंदर कौर के परिवार से भी मुलाकात करेंगे। इंस्पेक्टर परवेज़ के परिवार जो नौगाम के थे जिसे मिलिटेंटों ने मारा, उनके परिवार से भी वो मुलाकात करेंगे। क्योंकि मैंने जैसे पहले भी कहा आपको कि उनका दौरा उस समय घाटी में है जबकि घाटी में जो केंद्र का इंटरवेंशन है वो बहुत ही ज़्यादा अहम था और उस समय गृह मंत्री यहाँ मौजूद है। उसके चलते जहाँ एक तरफ सुरक्षा चुस्त दुरुस्त घाटी में पहले से है, वहीं इन तमाम लोगों के परिवार से मिलना एक अहम इस समय जो मूव है वो गृह मंत्री की तरफ से है। क्योंकि पहले जिस तरह शेड्यूल बनाया गया था वो या तो सुरक्षा का जायज़ा लेने के हवाले से था या विकास के प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं उनका जायज़ा लेने के हवाले से था। लेकिन आप देखें गृह मंत्री सबसे पहले अब इन्हीं परिवारों से मिलने का जो वो प्लान बनाए हैं। तो इससे एक संदेश देने की कोशिश की गई कि वो तमाम उन लोगों से सहानुभूति रखते हैं, सिंपैथी रखते हैं, उनके दुख को दर्द को समझते हैं जो कि मिलिटेंसी का शिकार बने हैं, चाहे वो सिख हो, कश्मीरी हिंदू हो या वो मुसलमान हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक भारत की असली तस्वीर गृह मंत्री के इस दौरे से दर्शाने की भी कोशिश की जा रही है और तमाम उन ताकतों को ये संदेश जा रहा है कि भारत के लिए या भारत के गृह मंत्री के लिए एक आम कश्मीरी है, वो जात पात के को देखकर जो है उनके साथ कोई सहानुभूति नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं इससे उनके परिवारजनों को भी एक सिंपैथी मिलेगी और ख़ासतौर पर जिस तरह इंस्पेक्टर परवेज़ देश की रक्षा करते करते अपना बलिदान दिए हैं, तो कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि बड़ा कदम देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और टीवी 9 भारतवर्ष भी उनकी जाबाजी को सलाम करता है, शहादत को सलाम करता है। बिल्कुल लाजमी है, चाहे वो आतंकवादियों की घटना हो, स्कूल में घुसकर हर चीज़ की हम निंदा भी करते हैं और उन जवानों की शहादत को भी सलाम करते हैं। लेकिन जरा यही बताइए किस किस से मुलाकात होने वाली, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि शायद एलजी से मुलाकात होगी, डीजीपी से मुलाकात होगी और ये मुलाकात काफ़ी अहम भी है क्योंकि हाल फिलहाल में मनोज सिन्हा साहब भी कई बार शिकायत कर चुके कई सारी चीज़ों को लेकर। लाजमी है कि उनके भी अपने कुछ आइडियाज़ होंगे कैसे इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाए। तो एहतियात क्या बरती गई है और मुलाकात किससे किससे है, इस पर भी थोड़ा पर्दा डालिए। देखिए शुभांकर, जैसे पहले भी मैंने कहा कि सबसे अहम इस दौरे में था यूनिफाइड कमांड की मीटिंग जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी होंगे, आर्मी के वरिष्ठ अधिकारी होंगे, अन्य सुरक्षा एजेंसीज के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो होंगे। और इस बैठक में जम्मू कश्मीर के हवाले से तमाम चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। चाहे आप पुंछ ऑपरेशन की बात करें, लाइन ऑफ कंट्रोल में हालांकि सीज फायर है लेकिन लगातार घुसपैठ के प्रयास किए जा रहे हैं, हाइब्रिड मिलिटेंसी का जो नया पैटर्न घाटी में देखने को मिला इन हमलों में उसको डिस्कस किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर आगे क्या रणनीति यूनिफाइड कमांड की मीटिंग में पिछली बार बनाए हैं उस पर चर्चा होगी, क्योंकि इन हमलों के बाद बैक टू बैक जम्मू कश्मीर के डीजीपी और एलजी ने भी कई बैठकें की। ठीक है।